जंगल के बीचों बीच एक विशाल राज्य था, वृक्षनगरी। वहां सभी जानवर सद्भाव से रहते थे। राजा थे शेर सिंह, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। परंतु उनकी एक कमजोरी थी, वे अपनी शेरनी रानी सावित्री की हर बात मानते थे। रानी सावित्री तीखी जुबान और पैनी नजर वाली थीं। उनके 2 सलाहकार थे, लोमड़ी ललिता और भेड़िया बलवान। ये दोनों चापलूसी में माहिर थे और असल में राज्य की संपत्ति अपने लिए लूट रहे थे। एक दिन राजा शेर सिंह बीमार पड़े। वैद्य हिरन ने बताया कि राजा को पूर्ण विश्राम की जरूरत है, कम से कम 1 महीना। ये सुनकर रानी सावित्री चिंतित हो गईं। उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बेटे कुंवर शेरू को आगे किया, पर लोमड़ी ललिता ने सलाह दी, महारानी, कुंवर अभी नौजवान है, अनुभवहीन। यदि वे सिंहासन पर बैठे तो बाकी बड़े जानवर, हाथी, भैंसा, गैंडा विद्रोह कर सकते हैं। हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो सिंहासन पर तो बैठे पर असल फैसले हम लें। भेड़िया बलवान ने कहा, हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो आसानी से हमारे नियंत्रण में रहे। रानी ने पूछा, ऐसा कौन हो सकता है? ललिता की नजर जंगल के किनारे घास चर रहे गधे गजराज पर पड़ी। गजराज सीधा साधा मेहनती गधा था, जो लकड़हारे की मदद करता था। वो भोला और निष्कपट था। लोमड़ी ने उंगली उठाई, वो रहा हमारा राजा। रानी और भेड़िया हैरान रह गए। गधा राजा? लोग हंसेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? लोमड़ी ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ समझाया, यही तो खूबी है, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेगा। वो हमारी हर बात मानेगा। और जब असली राजा ठीक होकर लौटेंगे तो हम कह देंगे कि हमने तो केवल एक कार्यवाहक राजा नियुक्त किया था। योजना बनी। अगले दिन राज दरबार में ऐलान किया गया कि राजा के विश्राम के दौरान एक नया राजा चुना जाएगा। सभी जानवर हैरान थे। हाथी मंत्री ने पूछा, नया राजा कौन होगा? क्या ये उचित है? रानी सावित्री ने कहा, हमने एक ऐसा व्यक्ति चुना है जो निष्पक्ष है, विनम्र है और जिसे सभी पसंद करते हैं। जब गधा गजराज को दरबार में लाया गया तो सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराहटें फैलने लगीं। गजराज भौचक्का था। उसे तो बस ये बताया गया था कि राजा उसे एक महत्वपूर्ण काम के लिए बुला रहे हैं। लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, गजराज में वे सभी गुण हैं जो एक अच्छे शासक में होने चाहिए। वो मेहनती है, ईमानदार है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसलिए राजा शेर सिंह के आदेश से अगले 1 महीने के लिए गजराज हमारे राजा होंगे। गजराज की आंखें फैल गईं। मैं राजा? लेकिन मैं तो बस एक साधारण। रानी ने आंख दिखाई। बस बोलो, मंजूर है? गजराज ने डरते डरते हाँ कह दी। उसके सिर पर मुकुट रखा गया, पर वो उसके कानों में फंसता रहा। सिंहासन इतना ऊंचा था कि उसे चढ़ने में हाथियों की मदद लेनी पड़ी। दरबारी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। पहले हफ्ते में गजराज की दिनचर्या ये थी, सुबह सिंहासन पर बैठना, लोमड़ी और भेड़िया द्वारा लिखवाए गए आदेशों पर अपने खुर का निशान बनाना और दोपहर में राजकीय भोजन करना। गजराज असहज था। वो लकड़हारे की झोपड़ी में रोटी चारा खाकर ज्यादा खुश था, पर वो पेट भरने लायक घास नहीं मिलती थी। एक दिन दरबार में कछुआ और खरगोश का एक मामला आया। खरगोश ने शिकायत की कि कछुए ने धीमे चलने के कारण उसकी फसल रौंद दी, जबकि कछुआ बोला कि खरगोश उछल कूद करता है और शोर मचाता है। लोमड़ी ने फुसफुसाकर गजराज से कहा, महाराज, दोनों को जेल में डाल दो। पर क्यों? ये तो छोटा झगड़ा है। राजा की इच्छा ही कानून है। गजराज ने मना कर दिया। उसने कछुए और खरगोश को अपने पास बुलाया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात पर राजी हो कि अगर कोई एक तुम्हारी समस्या का समाधान बताए तो तुम मान जाओगे? दोनों ने हाँ कहा। गजराज बोला, खरगोश,
तुम कछुए के घर के पास एक छोटी सी बाड़ लगा दो ताकि तुम्हारी फसल सुरक्षित रहे। और कछुआ, तुम खरगोश के लिए एक छोटा सा संकेत बोर्ड लगा दो कि यहाँ शांति बनाए रखें। इस तरह तुम दोनों की समस्या हल हो जाएगी। दोनों पक्ष राजी हो गए। दरबार में मौजूद जानवरों ने पहली बार गजराज की तरफ सम्मान से देखा। धीरे धीरे गजराज को एहसास होने लगा कि लोमड़ी और भेड़िया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक आदेश लाया जिसमें जंगल के मध्य का चारागाह, जहां सभी जानवर चरते थे, उनके विशेष संरक्षण के नाम पर बंद करने का प्रस्ताव था। असल में वे उस जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। गजराज ने आदेश पढ़ा। लोमड़ी ने उसे पढ़ना सिखा दिया था। उसने स्पष्ट मना कर दिया। रानी सावित्री को जब ये पता चला तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने गजराज को डांटा। तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। पर अब गजराज में आत्मविश्वास आ चुका था। उसने कहा, महारानी, मैं राजा हूँ। मेरी जिम्मेदारी सभी प्रजा के हित में फैसले लेना है, न कि कुछ लोगों के लाभ के लिए। ये सुनकर लोमड़ी और भेड़िया भड़क गए। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अफवाह फैला दी कि गजराज तो असल में एक विदेशी जासूस है जो वृक्ष नगरी की कमजोरियां पता करने आया है। उसके बाद उसने राजा को जहर दे दिया है ताकि स्वयं राजा बन जाए। अफवाह आग की तरह फैली। कुछ जानवरों ने गजराज पर विश्वास करना बंद कर दिया। गजराज दुखी था। उसने सोचा, शायद मैं सचमुच इस लायक नहीं हूँ। मैं तो बस एक गधा हूँ। उसी रात जब वो उदास बैठा था तो उसके कमरे में एक छाया दिखाई दी। राजा शेर सिंह अभी भी कमजोर पर चलने फिरने लायक हो चुके थे। वो गुप्त रास्ते से आए थे। गजराज डर गया, पर शेर सिंह ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं सब जानता हूँ। राजा ने बताया कि उनके विश्वास पात्र तोते ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। तुमने जो फैसले लिए वे न्यायपूर्ण थे। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। गजराज ने कहा, महाराज, मैं आपका सिंहासन वापस लौटाता हूँ। शेर से मुस्कुराए। नहीं, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ और मुझे एक योजना बनाने की जरूरत है। अगले दिन राजा शेर सिंह स्वस्थ होकर दरबार में प्रकट हुए। सभी खुश हुए। रानी, लोमड़ी और भेड़िया घबरा गए। शेर सिंह ने कहा, मैंने अपने कारवाहक राजा गजराज के कामकाज के बारे में सुना है। मैं एक परीक्षण करना चाहता हूँ। उन्होंने एक समस्या रखी। राज्य के खजाने से एक बहुमूल्य हीरा गायब है। सभी पर संदेह है। वे चाहते थे कि गजराज इस मामले की सुनवाई करे। लोमड़ी और भेड़िया मन ही मन खुश हुए। ये तो बहुत आसान था। उन्होंने एक मासूम बकरी को फंसाने की योजना बनाई थी। गजराज ने सुनवाई शुरू की। सभी सबूत बकरी की ओर इशारा करते थे। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, महाराज, बकरी ही चोर है। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। गजराज ने बकरी से पूछा, तुम्हें क्या कहना है? बकरी रोने लगी। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो केवल घास चढ़ती हूँ। हीरा मेरे किस काम का? गजराज ने सोचा। फिर उसने एक अजीब प्रश्न पूछा। ये हीरा किस रंग का था? लोमड़ी तुरंत बोली, लाल, चमकदार लाल। भेड़िया बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल लाल। गजराज ने राजा शेर सिंह की तरफ देखा। शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए एक से उन्होंने हीरा निकालकर सबको दिखाया। वो नीला था। दरबार में सन्नाटा छा गया। गजराज ने कहा, जिसने हीरा चुराया उसे पता नहीं होगा कि हीरा किस रंग का था। लेकिन जो लोग खुद को चोरी का आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे हीरे के रंग का नाम गलत बता रहे हैं। लोमड़ी और भेड़िया, तुम ही वो लोग हो। लोमड़ी और भेड़िया हकलाने लगे। पता चला कि उन्होंने ही हीरा चुराया था और बकरी पर झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई थी। राजा शेर सिंह ने कहा, गजराज ने न केवल न्याय किया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से असली अपराधियों को पकड़ा। रानी सावित्री ने भी अपनी गलती मानी। लोमड़ी और भेड़िया को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। गजराज विनम्रता से झुक गया। उस दिन के बाद से वृक्ष नगरी में एक नई कहावत प्रचलित हुई, गधा कहीं का हो सकता है राजा कहीं का। और गजराज ने सिखाया कि बाहरी रूप, रंग या पद नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और बुद्धि ही असली पहचान होती है।
जंगल का सबसे नम्र प्राणी अपनी सच्चाई और नेक नियति से सबके दिलों का राजा बन गया।